नमस्कार दोस्तों, आज मेरे साथ कीजिए कैवल्य धाम की यात्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं जमुई को कैवल्य धाम क्यों कह रहा हूँ। दरअसल जिस स्थान पर भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान जमुई ही है। यहीं भगवान महावीर स्वामी की प्रज्ञा चक्षु खुलने के बाद पूरी दुनिया में जैन धर्म अस्तित्व में आया। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपको विश्व प्रसिद्ध स्थान का दर्शन कराते हैं। जमुई स्टेशन से महज 1.5 किलोमीटर और मुख्यालय से सटे जमुई झाझा मुख्य मार्ग पर कटौना पंप स्थित पत्नेश्वर पहाड़ की मनमोहक सुंदरता के बीच भगवान महावीर की चरण स्थापना के साथ आदमकद प्रतिमा कमेटी द्वारा स्थापित की गई है। पहाड़ की एक चोटी पर भोलेनाथ का मंदिर है तो दूसरी ओर भगवान महावीर स्वामी स्वयं विराजमान है। जमीन से लगभग 30 फीट की ऊंचाई पर बनी भगवान महावीर की संगमरमर की प्रतिमा को देख लोग स्वतः ही यहाँ खींचे चले आते हैं। आगम जैन एवं प्राचीन शास्त्रों में वर्णित भौगोलिक आधार पर आधुनिक विद्वानों ने वर्तमान में बिहार राज्य के जमुई शहर को जृंभी ग्राम और क्यूल नदी को रिजुकुला नदी प्रमाणित किया है। इसी प्रमाण के आधार पर ही भगवान महावीर को शाल वृक्ष के नीचे कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद बिहार स्टेट जैन धर्म क्षेत्र में 1 एकड़ 9 डिसमिल जमीन खरीदकर कैवल्य धाम की स्थापना की जा रही है, जहां मैं अभी खड़ा हूं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको इसका दर्शन कराते हैं। बताया जाता है कि ईसा पूर्व मौर्य काल में करीब 12 वर्षों का भयानक अकाल पड़ा था। त्राहिमाम मच गया, लोग भोजन पानी को तरस गए, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ जैन धर्मावलंबी भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और कुछ स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं यानी कि जमुई में ही रह गए। परिस्थिति सामान्य होने पर जब भद्रबाहु लौटे तो पद्धति को लेकर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो गया, जिसके बाद पाटलिपुत्र में जैन संगति हुई और जैन धर्म की 2 शाखा बन गई। भद्रबाहु के नेतृत्व वाले दिगंबर कहलाए, यानी वो वस्त्र नहीं पहनते हैं, और स्थूलभद्र की शाखा यानी श्वेतांबर वो कहलाए, जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। आपको बता दें कि इस स्थान को दिगंबर शाखा के द्वारा विकसित किया जा रहा है। दोस्तों, मेरे साथ हैं कैवल्य धाम के प्रबंधक अभिषेक जैन जी। अभिषेक जैन जी, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इसका पूरा इतिहास आप थोड़ा बताएं मेरे दर्शकों को, कि कैसे कैसे यहाँ कैसे पता चला, कैसे यहाँ शुरुआत हुई, कैसे ज़मीन का यहाँ पे आप लोगों ने अधिग्रहण किया और उसके बाद जो है इस स्थान को आप लोग डेवलप कर रहे हैं। पूरी कथा आप बताइए, हम ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के द्वारा संचालित संस्था है। अच्छा। इसके द्वारा कई संस्थाएं और भी आगे संचालित हैं। 12 तीर्थ स्थल है इसमें सम्मिलित, जिसमें पावापुरी, कुंडलपुर, राजगीर आदि तीर्थ भी सम्मिलित है। अच्छा। बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इस 1 एकड़ 9.25 डिसमिल की जमीन सन 2005 में की थी। मतलब इस जमीन को 2005 में इसको एक्वायर किया गया। अच्छा। उसके बाद इस जगह पर हम लोगों का इतिहास और आस्था जुड़ा हुआ है इस धरती से। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि आज से 2500 वर्ष पूर्व, अच्छा, ईसा पूर्व 557 में भगवान महावीर स्वामी ने पर्वत के पीछे जो नदी बह रही है रिजुकुला नदी। अच्छा, ये जो सीढ़ी है और ऊपर जो भगवान महावीर की जो प्रतिमा स्थापित है जी, उसके जस्ट पीछे जो रिजुकुला नदी है, जिसको कि अभी हम लोग क्यूल नदी के नदी के नाम से जानते हैं। उस नदी से हमारा आस्था और इतिहास जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्र में वर्णन है कि भगवान महावीर स्वामी ने 12 वर्ष 5 मास 15 दिन की तपस्या कर केवल्य ज्ञान की प्राप्ति किए थे। वो स्थान यही उस स्थान पर, हाँ, वो स्थान यही है। उस तपस्या के दौरान भगवान महावीर स्वामी ने शाल वृक्ष के नीचे बिहार प्रांत में
मलयागिरी पर्वत के ऊपर केवल ज्ञान प्राप्त किए थे। अच्छा, ये मुझे लगता है कि ये मलयागिरी जो पर्वत है, इसी पर्वत की वजह से हमको लगता है ये मलयपुर जो गांव का नाम है जी, इसी मलयागिरी पर्वत के नाम से ही गांव का नाम मलयपुर है। अच्छा। और मलयागिरी पर्वत का इतिहास हमारे जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अच्छा। भगवान महावीर स्वामी ने अपने 12 वर्ष 5 मास 15 दिन की तपस्या के बाद, केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद, इस नदी के तट पर अपनी तपस्या को पूरी किए और पूरी कर केवल ज्ञान की प्राप्ति किए। इंद्रियों पर विजय, अपने 5 इंद्रियों पर विजय करके भगवान महावीर स्वामी ने पूरे संसार को जैन धर्म का महत्व बतलाया। ज्ञानमती माता जी हैं और भी कई साधु संत हैं, उनके द्वारा ये एक विचार किया गया कि नदी के लोग दर्शन करने आते हैं, वहाँ क्यों ना एक मंदिर बनाया जाए, ताकि उससे यात्रियों की भी सुविधा बनेगी और साथ में जो अपना धरोहर है, इतिहास है, वो भी युग और युगांतर तक जीवित रहे। हाँ। उसी के अनुसार यहाँ पर 1 एकड़ 9.25 डिसमिल का जमीन की खरीदगी करके रिजुकुला नदी के किनारे भगवान महावीर स्वामी की आदमकद 15 फुट की विशाल पद्मासन प्रतिमा की विराजमानगी करवाए। विराजमानगी के बाद इसका पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा 9 मई 2014 को करवाया गया, जिसमें कई साधु संत और कई जैन श्रावक मुनि और लोग, वो राज्य स्तरीय प्रोग्राम था यहाँ पे। हाँ, बहुत लोग यहाँ आए उसमें काफी प्रशासनिक विभाग के लोग, सरकारी विभाग के लोग भी सम्मिलित थे। उस समय इनका प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमानगी हुई। ये जो है मतलब करीबन जमीन से हम करीबन कितना 30 फीट करीब लगभग 40 फीट है, 40 फीट के आसपास, मतलब 40 फीट के करीब तकरीबन हम लोग अभी करीबन ज़मीन से 40 फीट की ऊंचाई पर हैं और हम लोग पहुंच गए हैं प्रतिमा स्थल के पास। बिल्कुल मैं अपने कैमरामैन के कहूँगा कि दिखाइए थोड़ा भगवान महावीर का ये पद्मासन प्रतिमा, एकदम भव्य, सुंदर और एकदम देख के ही मन एकदम प्रसन्न हो जा रहा है। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है डेवलपिंग की, तो यहाँ पे क्या क्या मतलब जैसे अभी होना है, क्या अभी होना है? जैसे ये मंदिर स्थापित हो गई, पूरा सब कुछ बन गया लगभग, और अभी जैसे सीढ़ियों का काम अभी दिख रहा है कि वो नहीं हो पाया है। इसके अलावा गेट, उसके बाद नीचे का जो ज़मीन जो है वो पूरा उसको बनना है। मैंने इस साइड में ग्रेनाइट वगैरह सब कुछ देखे हैं, तो क्या मतलब क्या होना है, क्या यहाँ होना है, वो तो आप ही बता पाएंगे। यहाँ का डेवलपमेंट जो है दान दातारों पर निर्भर है। अच्छा। और बिहार स्टेट दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का फंड से ही सहयोग होकर करके मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है। हाँ। अभी हाल ही में यहाँ कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। हाँ। जैसे कि भगवान के छतरी बने हैं। हाँ। 3 वेदियां बनी हैं भगवान। अच्छा, ये एक तो अच्छा, ये एक वेदी है। हाँ। और ये दूसरी ये वाला दूसरी सभी में प्रतिमाएं विराजमान होनी है। इस तरह से अभी ये खाली है ये वाली। हाँ, इसमें शांतिनाथ महाराज की प्रतिमा विराजमान होनी है। अच्छा। और वो विमल सागर जी महाराज की प्रतिमा है। अच्छा। और इधर भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा है। अच्छा। इस तरह से यहाँ काफी छोटी मंदिरें भी बननी है प्रतिमा के, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के साथ साथ। हाल ही में यहाँ मार्बल्स लगाए गए हैं जो कि काफी खूबसूरती मंदिर को प्रदान कर रही है। हाँ। मंदिर जी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करवाया गया है। अच्छा। पूरा 1 एकड़ 9.25 डिसमिल के कैंपस को पूरी तरह से एक्वायर्ड किया गया है। अच्छा। चारों तरफ बाउंड्री वॉल करने से मंदिर सुरक्षित हो गई है। और भी बहुत सारे कार्य जिसमें अभी बाकी हैं, जिसमें अभी ग्रेनाइट लगना है सीढ़ियों पे ग्रेनाइट लगना है। हाँ, सीढ़ियों पर ग्रेनाइट। स्टील का भी शायद साइड में काम होना है, स्टील का वो लगना है पूरा। जी, रेलिंग लगनी है, स्टील की रेलिंग है। सीढ़ियों पर ग्रेनाइट है और नीचे की फर्शी का बनना है, पूरा इंटरलॉक टाइल्स पूरे जमीन में लगना है। नीचे का जो देख रहे थे कैंपस। हाँ। और पहाड़ की मिट्टी के किनारे से उसमें बोल्डर पिचिंग होना है, ताकि वो पहाड़ थोड़ा भड़कीला है, वो गिरे नहीं। ये सब कार्य होने हैं। और मंदिर के खूबसूरती के लिए यहाँ पार्क वगैरह बनने हैं। अच्छा। ताकि जो यात्री बंधु जो आते हैं उनको थोड़ा यहाँ पर मनोरंजन भी हो जाए। इस वजह से यहाँ पर पार्क वगैरह, पार्क उद्यान, महावीर उद्यान जैसे चीज़ यहाँ पर बनने हैं। वन विभाग के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है कि वो प्राचीन वृक्ष आपके कैंपस में लगवाया जाएगा। अच्छा। और उस वृक्ष से हम लोगों की बहुत बड़ी आस्था और इतिहास जुड़ी हुई है। इस पूरे पहाड़ के कैंपस में वृक्ष लगा करके मंदिर के इतिहास को और भी अग्रिम रूप दिया जाएगा। समृद्ध क्या मतलब क्या प्लानिंग क्या है? जैसे कि ये जो आप मैं कैमरामैन से कहूँगा कि भाई साहब आप थोड़ा ये पीछे दिखाइए।
ये इतना सुंदर ये पहाड़ी है, जी ये बहुत ही खूबसूरत है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये ऊपर में एक वायरलेस टावर है जो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे जो प्लानिंग चल रही है, क्या मतलब ये जो छोटे छोटे जो अभी यहाँ पे जो जगह जो बचे हुए हैं, जो खाली जगह हैं, यहीं पे मतलब साल वृक्ष लगाने का प्रोग्राम, साल की वृक्ष लगेंगी और बाहर क्योंकि से उनकी पहचान ही वहीं से है, जी, जी। क्योंकि उन्हीं उसी वृक्ष के नीचे उसी इन्होंने वृक्ष ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति प्राप्त की थी। तो और ये अच्छा भी होगा, ये पर्यावरण के लिए भी पर्यावरण के बहुत लिए। बढ़िया, बहुत ही सुंदर पहल है ये। बिल्कुल और मुझे लगता है कि वृक्ष चाहे कहीं भी लगे, लगनी चाहिए, क्योंकि उसी में हम लोगों की और इस पूरे ब्रह्मांड की जी जो है उसमें कल्याण छुपा हुआ है, मुझे जैसा लगता है। और लोग इस पे प्रयासरत हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके लिए काम कर रहे हैं। जी तो ग्रीन इंडिया ये बहुत ही बढ़िया है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने ये विचार किया है कि यहाँ पे जहाँ जहाँ भी खाली जगह है या फिर आसपास जो पहाड़ी के जो क्षेत्र हैं या इस परिसर के बाहर जो कैवल्य धाम परिसर के बाहर जितने भी क्षेत्र हैं जो खाली खाली जगह हैं, वहाँ पे जो है ये साल वृक्ष लगाने का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये आप करने वाले हैं। और ये बहुत ही सार्थक पहल है। और क्या योजना क्या है आगे? 24 वृक्ष जो लग रहे हैं सर, उसके नीचे 24 वेदियां बनने वाली हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। अच्छा, उस 24 तीर्थंकरों की बाहर से 24 टोक हम लोग बोला जाता है, हम लोगों में 24 टोक बनेंगे। अच्छा, और वो 24 वृक्ष के नीचे 24 टोक बनेंगे। ये टोक क्या होता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हमारे जैन धर्म में 24 टोक का काफी मान्यता है। अच्छा, उसमें जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं, 1 से लेके 24वें तीर्थंकर ऋषभ देव से लेके महावीर भगवान तक, उन सभी की मूर्तियां उसमें विराजमान होंगी। अच्छा, वो 24 तीर्थंकर को जो मूर्तियां हैं भगवान ऋषभ देव से लेकर के पार्श्वनाथ से लेकर के आपका सुवितिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक सबकी वहाँ 24 तीर्थंकरों की वो प्रतिमा वहाँ लगनी है। अच्छा, अभिषेक जी, मैं चाहता हूं कि आप मुझे ऋषिकुला नदी का भी दर्शन थोड़ा कराएं, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि ये ऐतिहासिक नदी जो पहले ऋषिकुला थी, आज वो क्यूल नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका भी दर्शन कर लेते हैं। चलिए, यहीं से गेट है। अच्छा, ये गेट है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्तों, अभी मैं करीब 200 से 250 फीट ऊंचाई पर, ज़मीन से 200-250 फीट की ऊंचाई पर हूँ। ये मलयागिरी पर्वत है, इसको आप मलयागिरी पहाड़ कह लीजिए या फिर इसको आप पत्नेश्वर पहाड़ कह लीजिए, जो कहना है कर लीजिए। और आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई पे हम हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा आपसे कि वहाँ पे देखिए, यहाँ से पूरा लगभग आपको इलाका दिख जाएगा। वहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा वो जमुई मल्लेपुर स्टेशन है। और वहाँ पे देखिए बिल्कुल पास ही आपको दिख रहा होगा शिखर, वहाँ दिख रहा होगा काली मंदिर का। और आप वहाँ से साफ देख पाते होंगे काली मंदिर है, और उसके बिल्कुल ही सटी हुई उससे सड़क है जो आ रही है। और आप इधर धीरे धीरे आते जाएंगे तो आपको यहाँ पे सामने में आंजन नदी दिखेगा, और आंजन नदी पर बना ये आपको पुल भी दिखेगा। और जब आप इस पुल से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल ये जो चौक है, जिसको पत्नेश्वर मंदिर चौक भी कहते हैं लोग, इसको टंकी चौक भी कहते हैं। और इसको यहाँ से ये रास्ता जो है ये गिद्धौर देवघर की तरफ चली जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं मंदिर, बिल्कुल जिसका मैंने आपको दर्शन कराया था पिछले वीडियो में, भगवान पत्नेश्वर नाथ हैं। और बिल्कुल उससे बिल्कुल ही मतलब 200 मीटर भी नहीं होगा, 100-150 मीटर की दूरी पे भगवान महावीर स्वामी का वो स्थल है, केवल धाम, जहाँ पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। और ये आपको पूरा चकौर दिख रहा होगा, बहुत ही भव्य, सुंदर और विहंगम दृश्य, बहुत ही मन भावक और मनमोहक, देख के मन बिल्कुल आपका प्रसन्न हो जाएगा। और बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि क्या दूरी रही है, ये आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल इसके पास ही कुछ छोटी मोटी बस्तियां हैं। उसके बाद बिल्कुल इस बस्ती के बगल से ये ऋषिकुला नदी, अति पुरातन जैन शास्त्रों में इसका वर्णन है। ऋषिकुला नदी के नाम से 2500 वर्ष पहले जो भी था, इसमें ये बहुत ही पुण्य नदी
इसको माना गया है। और इसी नदी के किनारे साल वृक्ष था जहाँ उन्होंने भगवान महावीर स्वामी ने दर्शन किया था, केवल्य ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति की थी और यहीं से उन्होंने अपना धर्म का प्रचार जो है उनका शुरू हो गया था। और ये आप दृश्य देख रहे हैं, मैं अभी जिस पहाड़ी पे हूँ, मैं एक आपको बहुत ही अच्छा चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जब आप यहाँ ऊंचाई पे आएंगे तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बड़ा ही बढ़िया है ये। आप जब इतनी ऊंचाई पे आएंगे तो आप ये जगह देखेंगे, ये बैठने का जगह बनाया है, बहुत ही सुंदर है। और ये कुछ टूट फूट गया है, बट ये अच्छा है। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो शाम यहाँ बहुत ही सुहानी होगी और बहुत ही मस्त। और अगर आप थोड़ी मेहनत करके, थोड़ा अगर पसीना बहा करके अगर आप यहाँ पहुँचते हैं तो ये आपको बहुत ही आराम प्रदान करेगा। और ये मुझे भी नहीं पता था, जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। कुछ लोग भी यहाँ पे मिले जिनसे मैं बातें नहीं कर सका, वो कुछ जल्दी में थे, वो नीचे उतर गए। और आप देख ही रहे होंगे, ये बिल्कुल पास ही देख लीजिए, ये आपका वायरलेस टावर है। ये बहुत पुराना है, जब मैं छोटा था मैं तब से इसको देख रहा हूँ। ये पता नहीं कब से है, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये एक लैंडमार्क है, आप इसे कह सकते हैं। ये जमुई का एक लैंडमार्क है, ये बहुत ही पुराना है और बहुत काफ़ी ऊंचाई पे है। और यहाँ से आप पूरा जमुई को देख सकते हैं। ये पूरा ये जमुई जो आप देख रहे हैं इस साइड में, ये क्यूल नदी का ये पुल है जो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण पुल है और जमुई शहर को ये जोड़ता है। और ये देख रहे हैं आप सामने, ये खैरमा बस्ती है। और इसके बाद आप जो जाएंगे वो सड़क के किनारे किनारे, तो आप बिल्कुल यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे वो आपको जमुई आपको दिख रहा होगा। पूरा शहर वहाँ बसा हुआ, मुख्यालय है पूरा वहाँ। और बिल्कुल यहाँ पास ही केवल्य धाम की एक सुंदर परिकल्पना यहाँ हो रही है, इसको बसाने का, इसको विकसित करने का। और ये जब विकसित हो जाएगा तो ये लोगों को बहुत ही आकर्षित करेगा। एक तो ये ज्ञान स्थली है और दूसरा ये जमुई जो ज़िला है वो अपने आप में महावीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए डिलैक्स फ्लैट, डॉर्मेटरी रूम्स, एसी कमरे ये सब बनने हैं, ताकि जो यात्री बंधु बाहर से आए उनके लिए, या जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे तो उनको मतलब यहाँ पर सुविधा हो, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिले। एक बड़ी भोजनशाला हॉल जहाँ यात्रियों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन, आज के वातावरण में यात्रियों को शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाते हैं। हम लोग जैन धर्म के वर्ग के लोग हैं, उनको शुद्ध शाकाहारी भोजनशाला यहाँ पर एक बड़ी सी हॉल 1000 स्क्वायर फीट की खोल के बनवानी है। उसमें यात्रियों का सहयोग काफ़ी आ रहा है और धीरे धीरे यहाँ का डेवलपमेंट का काम जारी है। दोस्तों, ये थे मेरे साथ अभिषेक जी, जो कि बता रहे थे केवल्य धाम के बारे में कि कैसे कैसे केवल्य धाम को डेवलप किया गया और अभी आने वाली यहाँ क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या चीज़ों पे, किन किन चीज़ों पे काम होना है। जैसे सीढ़ियाँ बननी है, ग्रेनाइट लगना है, तमाम चीज़ों, कीर्ति स्तंभ से लेकर के साल वृक्ष लगाने तक की योजना के बारे में इन्होंने जानकारी दी और ये बहुत ही बढ़िया है। और मैं जमुई आने वाले लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम एक बार ज़रूर इस केवल्य धाम की यात्रा करें और भगवान महावीर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं नेक्स्ट बार किसी और स्थान पर होऊंगा और आपको वहाँ की जानकारी मैं उपलब्ध कराऊँगा। तब तक कुमार अवधेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।